वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 की। हाँ, जो भी है बना दो। दीदी लोग, जून महीने से हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए का चेक आने वाला है। 23 अप्रैल 2026 से वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन शुरू हो रहा है। 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। 2021 के वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन से अब तक बीजेपी का हर बड़े लीडर आपको वेस्ट बंगाल में रैली और रोड शो करते हुए दिखाई देंगे, और ये बीजेपी का हिंदी बेल्ट के बाहर किसी भी स्टेट में चलाया गया इलेक्शन कैंपेन में से सबसे बड़ा इलेक्शन कैंपेन है। अब सवाल ये है, जो पार्टी इंडिया के आधी स्टेट में मेजोरिटी के साथ रूल करता है, उसके लिए वेस्ट बंगाल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों बीजेपी 2021 से वेस्ट बंगाल के ऊपर नजर गड़ा के रखा है? अगर आपको भी लगता है ये सिर्फ पावर गेम है, तो वीडियो एंड तक देखे तो आपको पता चल जाएगा कि असली कहानी क्या है। बीजेपी का वेस्ट बंगाल के ऊपर फोकस करने का सबसे बड़ा रीजन है पावर। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता है। जहां पे उनका टारगेट था 400 सीट जीतने का, वहां वो लोग सिर्फ 240 सीट ही जीत पाते हैं। और इस झटके का मेजोरिटी हिस्सा बीजेपी को मिला था नॉर्थ इंडिया से, यानी हिंदी बेल्ट से। और यहीं पे एंट्री होता है वेस्ट बंगाल का। हिंदी बेल्ट के बाहर 42 लोकसभा सीट के साथ वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है। अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल का विधानसभा इलेक्शन जीत जाता है, तो वेस्ट बंगाल को कंट्रोल करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, और आने वाले 2029 का लोकसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल का 42 सीट्स सिक्योर करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगा, जिससे सेंट्रल में बीजेपी को पावर में आने के लिए सिर्फ हिंदी स्टेट के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और इसी वजह से बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल को कंकर करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आइडियोलॉजी। अगर हिस्टोरिकली देखो तो बीजेपी कभी भी वेस्ट बंगाल में रूल नहीं कर पाया है। 1977 से वेस्ट बंगाल में लेफ्ट आइडियोलॉजी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थ्रू। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक माइंडसेट और इंटेलेक्चुअल कल्चर था। फिर 2011 में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी आई, जिन्होंने रीजनल प्राइड और वेलफेयर पॉलिटिक्स के थ्रू अपना पकड़ बनाई। अब बीजेपी यहाँ एक कम्प्लीटली अलग नैरेटिव लेके आती है, नेशनलिज्म, सेंट्रल स्कीम और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का। अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल जीत जाता है, इसका मतलब ये होगा बीजेपी किसी भी रीजनल पावर को चुनौती दे सकता है, और ये बीजेपी के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगा। और तीसरा रीजन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रीजनल इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना। वेस्ट बंगाल एक ब्रिज का काम करता है, जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में पावर में आती है, तो उसके लिए आसाम, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कोऑर्डिनेट कंट्रोल करना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, सब कुछ स्मूथ हो जाता है। बीजेपी के लिए ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। चौथा रीजन शॉकिंगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नेशनल सिक्योरिटी का। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जहां से हमेशा इलीगल माइग्रेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठती है। करंट टीएमसी गवर्नमेंट इस इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के बदले उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे देश का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। बीजेपी हमेशा के लिए इस इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहता है, जिसके लिए वेस्ट बंगाल जीतना बीजेपी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम इन सब पॉइंट्स, पावर, आइडियोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी, सबको एक साथ देखते हैं, तो समझ में आता है बीजेपी के लिए क्यों वेस्ट बंगाल जीतना इतना इम्पोर्टेंट है, जहां हार जीत का इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर फील होगा। लेकिन एक रियलिटी चेक जरूर है, बीजेपी वेस्ट बंगाल के बिना भी नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर वेस्ट बंगाल जीतने से उसकी पावर पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अब आप बताइए, क्या इस बार वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होगा, या फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस ही अपना पावर जब्त करके रखेगा?
कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।